इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, क्या क्या टाइप के रिस्क होते हैं। सो हमने देखा एक रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क, हमने पिछले वीडियो में भी समझ लिया था इन्फ्लेशन रिस्क। और और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है। वेरी सिंपल, अगर आपको लिक्विडिटी का मतलब पता है तो आपको लिक्विडिटी रिस्क का भी पता है। जैसे कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है या किसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और स्कीम में इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप जब चाहे तब उस पैसे को निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते या उस एसेट को कैश में बदल नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ओके, अनेबल टू सेल योर इन्वेस्टमेंट एट अ फेयर प्राइस एंड गेट मार्केट प्राइस, ओके, व्हेन यू वांट, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब है क्रेडिट क्रेडिट रेसिंग का मतलब है कि आपका पैसा government entity or a company that issued the bond will run the financial difficulties। अगर आप किसी कंपनी को पैसा दिया है, वो कंपनी पे कुछ ट्रबल में जाता है और आपका असल या आपका कैपिटल या इंटरेस्ट आपको टाइम में नहीं दे पा रहा है, ऐसा सिचुएशंस है, या ऐसा कुछ कंपनियां हैं जिसकी इसकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं, उस काइंड ऑफ उसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं क्रेडिट रिस्क वाले कंपनियां। इसमें क्रेडिट रिस्क वाले कंपनियां हैं। सो समझ लीजिए आप एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुथूट फाइनेंस के एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एसबीआई का रिटर्न्स होगा, इंटरेस्ट रेट होगा कुछ से 6.5%, और मुथूट फाइनेंस शायद देगा 8.5-9%। सो आपको ये देखना है कि इन कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग क्या है। ओके, सो क्रेडिट रेटिंग क्या है। सो मुथूट, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत बड़ा बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो। सो उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, गवर्नमेंट बैकिंग है उसको। सो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है तो रिटर्न्स कम आता है, क्रेडिबिलिटी कम है तो रिटर्न्स ज्यादा आता है। सो मुथूट फाइनेंस या कौन सा भी अदर कंपनियों में उतना कंपैरेटिव नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के लिए इन दोनों का नाम लिया है। सो मुझे कुछ किसी एक कंपनी से प्यार नहीं है या दुश्मनी नहीं है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, हाँ बोलना पड़ता है भैया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, सो मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। ये क्या होता है? मार्केट रिस्क का मतलब है सिस्टमिक रिस्क बोलते हैं, मार्केट रिस्क बोलते हैं। समझ लीजिए इकोनॉमिक चैलेंज आता है, जैसे कि कोविड आया, सुनामी आया, या चाइना अमेरिका का कुछ इशू आया, इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू आया, ये सब इकोनॉमिक चैलेंजेस होता है। अगर ऐसा वॉर होता है या पेंडेमिक होता है या नेचुरल कैलामिटीज होता है, तो इसमें इस चीज को, इस रिस्क, इसके वजह से जो एसेट क्लासेस में फॉल होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। प्राइस रिस्क का मतलब है स्पेसिफिक रिस्क, जहां कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है और उसके वजह से शेयर प्राइसेस गिरता है या सिक्योरिटीज प्राइसेस गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, इट इज द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इन बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेगा, बॉन्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर होगा। सो इस फ्लक्चुएशन को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, सो वो एक चीज है, आपको जस्ट याद रखना है। एक एक मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, वो ऐसा नहीं देंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, वो बोलेंगे कि मिस्टर राम ने बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया है एंड इकोनॉमी और फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जाने वाला है। सो वो पूछेंगे कि बॉन्ड फंड के एनएवी को क्या होगा, ऊपर जाएगा, राइट? इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा। सिमिलरली अदर वे अराउंड। सो और वो पूछेंगे कि इंटरेस्ट रेट
ऊपर जाने वाला है, तो कौन से टाइप ऑफ रिस्क हम फेस करने वाले हैं, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। तो कैसे फंड मैनेजर्स इस रिस्क को हैंडल करते हैं, मैंने तो रिस्क बता दिया है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज नेगेटिव है, ये रिस्क जो है वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आगे बात करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, सिंपल नेम कॉन्सेंट्रेट बोल रहा है कि आप कुछ भी एक चीज ज्यादा कर लें तो प्रॉब्लम ही है। सो आप एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, या सभी पैसा निकाल के रियल एस्टेट में ही डाल रहे हैं, तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आता है। वाह, कितना अच्छा स्लाइड है, देखिए। सो एक इन्वेस्टर, कॉमन इन्वेस्टर अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है, उसके हिसाब से वो रिस्क मैनेज कर रहा है। माइट भी हमारे हिसाब से नहीं या टेक्निकली नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करता है। पहला वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क इज अवॉइड द रिस्क। ओके, वो ऐसे करता है कि अवॉइड ही कर दो उसको, उसके बारे में सोचो भी मत, वो हमारे, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो मेरे काम का चीज ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए बच्चा कैसे खड़ा हुआ है, सो मुझे नहीं चाहिए टाइप। ओके, सो अवॉइड करते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम डेवलपमेंट, जैसे कि ट्रेडर होते हैं। हम समझते हैं कि हम लोग मार्केट से बुद्धिमान हैं, लेकिन बहुत बार मार्केट भी हमको चकमा दे देता है, सो हम लोग कॉशियसली ट्रेड करते हैं। सो ये इन्वेस्टर जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बोलता है कि हाँ मैं टाइम करूंगा मार्केट को, जब मार्केट नीचे आएगा या मुझे लगता है नीचे आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो टेक अ पोजीशन बेनिफिट फ्रॉम सम डेवलपमेंट, ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो पोजीशन देख के इन्वेस्ट करते हैं वो लार्जर इन्वेस्टर्स को अच्छा भाता है। ओके, क्योंकि उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है, वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा चला भी गया तो स्टॉप लॉस डाल के वो बाहर आ जाते हैं। सो सो ये एक अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग रिस्क है और मैनेजिंग रिस्क है। डाइवर्सिफाई, ये बहुत स्मार्ट सरल तरीका है एक इन रिस्क को मैनेज करने का, और हम लोग इसको सबको रेकमेंड भी करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हर एक एसेट क्लास में पैसा डालो, हर एसेट क्लास में, सब एसेट क्लास में भी डिवाइड करके डाल दो। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन इवन डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें रिस्क कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एसेट क्लास जब परफॉर्म करता है, आप डाटा देखते हैं से 15-20 साल का, किसी भी साल में सभी एसेट क्लासेस परफॉर्म नहीं करते, किसी भी साल में सभी एसेट क्लासेस फॉल नहीं होते, until and unless there is a natural calamity or there is a systemic risk. सो डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि कौन सा एक एसेट क्लास नीचे जा रहा है तो और एक एसेट क्लास ऊपर आ जाएगा। सो वो डाइवर्सिफाई करके रिस्क वोलेटिलिटी को कम कर देता है। ओके, सो इसको समझना बहुत जरूरी है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो हम अगले वीडियो में बिहेवियरल बायसेस के बारे में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो देखिए उसको, और इंटरेस्टिंग है। सो और आपको बहुत मजा भी आएगा उसमें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में देखते हैं, आपको मिलते हैं अगले वीडियो।